भारत में जहाँ पर एक तरफ हम वल्नरेबल सोशल ग्रुप्स यानी कि उन सामाजिक तबकों की तरफ देखते हैं जो कि वल्नरेबल होते हैं, जिन्हें की सिचुएशंस में समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन वहीं पे जो वृद्ध लोग हैं उनको ज्यादातर एक प्रॉब्लम ग्रुप की तरह नहीं देखा जा सकता है। कई बार ये सोचा जाता है कि जो वृद्ध लोग हैं उनका उनके परिवार ध्यान रख रहे हैं। हमारे साथ हैं हेल्प एज इंडिया से मैथ्यू चेरियन जी, जिन्होंने अभी एक किताब लिखी है, एजिंग एंड पॉवर्टी। मैथ्यू चेरियन जी, आपकी जो किताब है उसमें कई सारी चीजें हैं जो कि आमतौर पे लोगों का परसेप्शन होता है कि ऐसा नहीं होता है। उन्हें लगता है कि वृद्ध लोगों को पॉवर्टी एक इशू नहीं है या लाइवलीहुड एक इशू नहीं है। क्या सिचुएशन आप देखते हैं? नहीं, हमारा देश का स्थिति है कि अभी 12 करोड़ आबादी है जो बुजुर्ग है, उसके बीच में करीबन 5.3 5.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे है। और अभी जो कोविड का स्थिति में इन लोगों का हालत और बुरा हो गया, क्योंकि राशन पानी और जो पेंशन है, हम बोलते हैं कि राशन पानी और पेंशन का बहुत समस्या आ गया, क्योंकि काफी गांवों में बुजुर्ग लोग अकेला रहते हैं, उसलिए पानी लेने के लिए भी जाना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि लोग बोलते हैं कि अंदर ही बैठ जाओ। इसलिए अगर 5.5 करोड़ आबादी बुजुर्ग लोग इस स्थिति में है, फिर हमारा देश का बिल्कुल हालत बहुत खराब है। और साथ साथ बच्चे भी साथ में नहीं है। और आप लोगों ने देखा होगा माइग्रेंट की स्थिति, जो माइग्रेंट्स जो शहर में आया है वो लोगों ने बुजुर्गों को उनके गांव में छोड़ के इधर आया है, और वापस भी नहीं जा पाया, कुछ लोगों में पहुंच गया, लेकिन वो जब तक वो लोग उधर नहीं गया फिर उनका देखभाल करने के लिए कोई नहीं है और कोई सहारा भी नहीं है। और जो सरकारी पेंशन है, मैंने किताब में लिखा है, सरकारी पेंशन जो 200 रुपया देते हैं प्रति माह, ये बहुत ही कम है। और ये ह्यूमन डिग्निटी की अगेंस्ट है। ये 200 रुपया प्रति माह मांगने की तरफ है, और इतना कम पेंशन कभी देना भी संकोच करना चाहिए सरकार को, जी। क्योंकि ये बहुत ही एक महीना भी नहीं चल पाते हैं। और राशन जब तक पहुंचा नहीं कोविड के कारण, उसलिए लोगों के हालत और भी बिगड़ा हुआ है। उसलिए मैंने सोचा कि कोविड के समय में एक किताब लिखे और ये लोगों का समस्या हाईलाइट करें। और जो भी किताब में भी 7 स्टेप्स भी लिखा है कि क्या क्या करना चाहिए, जी। जो गवर्नमेंट को करना चाहिए और लोगों को भी करना चाहिए, वो भी हाईलाइट किया, क्योंकि केवल क्रिटिसाइज करना ठीक नहीं है, उस कुछ कंस्ट्रक्टिव बात भी कहना है। दोनों ये किताब में मैंने कवर किया है। तो इसके साथ ही अभी कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान वृद्ध लोगों की स्थिति के ऊपर भी एक रिपोर्ट हेल्पेज इंडिया ने निकाली है, जिससे हमें ये पता चला कि 65% वृद्ध लोगों ने इस लॉकडाउन के दौरान अपनी लाइवलीहुड खोई। इसके साथ ही 71% जो लोग थे उनके परिवार में जो मेन ब्रेड विनर थे उनकी लाइवलीहुड्स गई। एक ऐसे टाइम पे जबकि एक तरफ कोरोना वायरस से का ज्यादा खतरा है वृद्ध लोगों को, बहुत सारे लेयर्स हैं इस समस्या के अंदर, क्या इस पूरे क्राइसिस ने भारत की जो समस्या है एज के साथ उसको और ज्यादा उजागर किया है? नहीं, ज्यादा हो गया। और किताब में मैंने एक चैप्टर डिजास्टर्स और पैंडेमिक्स के ऊपर डील किया, क्योंकि हेल्पेज हर डिजास्टर में जाके काम करते हैं, और हम देखते हैं कि हर डिजास्टर में बुजुर्ग लोगों का हालत बहुत बिगड़ जाता है, और लोग उनको रिलीफ भी नहीं पहुंचा पाते हैं। और कोरोना पैंडेमिक में भी यही हालत था, क्योंकि बुजुर्गों को सबसे लास्ट में मिलता है। हम बोलते हैं अंग्रेजी में दे आर ऑलवेज लॉस्ट एंड लास्ट, एंड इसलिए तो ये लोग बिल्कुल बेसहारा रह गया कोरोना पैंडेमिक में। और सब लोग बोलते हैं कि आप सबसे बड़ा रिस्क ग्रुप है, और लोग उनको देखने के लिए भी नहीं आते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि उसका मतलब है कि बुजुर्गों के पास कोरोना पैंडेमिक ऑलरेडी आ गया और हम जाके देखेंगे तो फिर हमारे ऊपर आ जाएगा।
यही हालत है। इसके साथ साथ भी उनके पास राशन कम है, उनको जो भी हम लोग हेल्पेज ने काफी सर्वाइवल किट्स और राशन दिया है। और साथ साथ एक बड़ी बात है कि बुजुर्गों के पास डायबिटीज, हाइपरटेंशन और भी डिजीजेस है जिसको दवा चाहिए। अभी गांव की स्थिति में दवा मिलना मुश्किल ही हो गया। शहर में भी आप समझ सकते हैं कि शहर में भी काफी बुजुर्ग लोग, पैसा है उनके पास, लेकिन खरीदने के लिए वो कभी दुकान को रिंग करते हैं, कभी साथ साथ पड़ोसी को रिंग करते हैं, और हम लोग भी हेल्पेज में, हेल्पलाइन में उन लोगों को दवा पहुंचाते हैं। इसलिए ये कोरोना पैंडेमिक के कारण लोग कोरोना से नहीं मरेंगे, लेकिन जो हाइपरटेंशन, डायबिटीज और दूसरे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से मरने का आशंका है। इसलिए तो हम चाहते हैं कि खाने के साथ भी दवा भी पहुंचाना बहुत ही अनिवार्य है, और वी शुड बी ट्राइंग टू प्रोवाइड दिस एट ऑल विलेज लेवल लोकेशंस। तो इसके साथ ही एक चीज जो आपके सर्वे में भी हाईलाइट की गई कि भारत में किसी भी तरह का यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी नहीं है वृद्ध लोगों के लिए। उसके साथ ही जो आपने अपनी किताब में हाईलाइट किया है कि इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो एज कर रही है, यानी कि धीरे धीरे वक्त के साथ में और ज्यादा वृद्ध लोग होंगे। ऐसे में पॉलिसी लेवल पे क्या हम प्रिपेयर्ड हैं या क्या सरकार इसकी तरफ ध्यान दे रही है? किस तरह के कदम उठाने की जरूरत है? ये पेंशन का स्थिति बहुत ही खराब है बुजुर्गों के लिए, और काफी जगह पेंशन नहीं मिलता है। कभी आज भी आंकड़े के मुताबिक करीबन 2 करोड़ बुजुर्ग को भी पेंशन मिलता है। वो जो 200 रुपया मैंने पहले कहा था, वो 200 रुपया कम है, और वो भी 2 करोड़ लोगों को मिलता है। उसमें मिलने में भी काफी प्रॉब्लम्स है। कभी कभी कुछ जगह पोस्ट ऑफिस के थ्रू आता है। इस कोविड में पोस्ट ऑफिस भी बंद था, और ये मैं हम लोग चाहते हैं कि हो जाए, सब जगह पहुंच जाए। इसके लिए सरकार तो तैयार नहीं है, सरकार का इंटरेस्ट भी नहीं है। केवल प्रधानमंत्री बोलते हैं कि बुजुर्ग लोग अंदर रह जाओ, और अंदर रह के ये लोग क्या करेंगे, क्योंकि उनके पास खाना नहीं है, उनके पास दवा नहीं है। अंदर रहना तो बोलना ठीक है वो, लेकिन अंदर रह के क्या करेंगे, वही हम लोगों को सोचना चाहिए, और सरकार को भी सोचना चाहिए कि इन लोगों के पास कैसे ये सब पहुंचेंगे। तो बेसिक नेसेसिटीज, हम नहीं कह रहे हैं कि उनको कुछ लग्जरी दे दो, बेसिक पेंशन दे दो, खाना दे दो और दवा दे दो, बस। और तीनों चीज हम चाहते हैं कि पहुंच सकते हैं। जी। तो जहाँ पर एक तरफ कोरोना वायरस पैंडेमिक में लगातार सरकारों से हम ये सुनते आए हैं कि वृद्ध लोग घर से बाहर नहीं निकलें, वहीं पे ये भी बड़ा सवाल है कि घर के अंदर कैसे रहें, क्योंकि जैसा कि हेल्पेज इंडिया की स्टडी से और इस किताब से पता चलता है कि बड़ी संख्या में वृद्ध लोगों को काम करना पड़ता है अपनी आजीविका चलाने के लिए। इसके साथ ही सरकार की तरफ से एक पॉलिसी लेवल पे कदम उठाने की जरूरत है। मैथ्यू चैटर्जी, गो न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अंजलि।